बच्चों अब ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 26, तीसरी से चौथी में जाते हुए। बच्चों अब आपने तीसरी की पढ़ाई पूरी कर ली है, आप चौथी में जाओगे। तो जब बच्चे अगली क्लास में जाते हैं या बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो माँ बाप और शिक्षक उन्हें कुछ अपनी तरफ से सलाह देना चाहते हैं। बड़ा होने पर तुम क्या बनना चाहते हो बच्चों? ये पूरी गर्मी की छुट्टियों में सोचो और अपनी टीचर को बताओ। समय का बोध नामक प्रकरण में तुमने एक चित्र बनाया था कि अगले 20 वर्षों के बाद तुम कैसे दिखाई दोगे। वह एक काल्पनिक चित्र था क्योंकि कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि तुम कैसे दिखोगे, परंतु बड़ा होकर तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या कर दिखाना है, यह तुम निर्धारित कर सकते हो बच्चों। परंतु उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। बच्चों, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है। मनुष्य और जानवर में सब कुछ समान है, सब कुछ एक जैसा है। आप ढूंढ के देख लो बच्चों, जो चीज़ जानवरों में है वो मनुष्यों में भी है, लेकिन मनुष्य के पास एक मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है। वो अपने शिक्षा के दम पर कुछ भी कर सकता है। पढ़ने का अर्थ केवल पाठशाला में जाकर पढ़ाई करना नहीं है। हम पाठशाला में तो पढ़ते ही हैं, परंतु घर पर भी अपने बड़े तथा वरिष्ठ लोगों से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। हम अपने परिसर से भी सीखते हैं, इसलिए हम परिसर का अध्ययन करते हैं। परिसर के प्रति आस्था। हमारा परिसर केवल हमारा नहीं, वह अन्य लोगों का भी है, अर्थात सभी का। परिसर द्वारा ही सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सबसे पहले हमें अपना स्वयं का, अपने परिवार का और अपने विद्यालय का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने पर परिसर अपने आप सुंदर बनेगा। परिसर द्वारा हमें जो वस्तुएं मिलती हैं, हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें भोजन तथा पानी इत्यादि का अपव्यय नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमने बहुत देखा है कि शादियों में लोग जाते हैं तो प्लेट भर भर के खाना ले लेते हैं और फिर उनसे नहीं खाया जाता है तो धीरे से डाल के कचरे में फेंक देते हैं। या घर में भी बहुत सी औरतें बहुत ज़्यादा खाना बनाती हैं जो दूसरे दिन वो फेंक देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए बच्चों। आप जितना कम अनाज इस्तेमाल करोगे उतना लोगों का पेट भरेगा, उतना अधिक लोगों को अनाज मिलेगा भोजन के लिए। यदि हम सार्वजनिक बाग के फूल तोड़ेंगे तो क्या होगा? बाग की सुंदरता नष्ट हो जाएगी बच्चों, इसलिए हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। यदि हम घर का कूड़ा कचरा सड़क पर फेंक देंगे तो क्या होगा? सड़क गंदी हो जाएगी बच्चों और बदबू आएगी और वहाँ से गुजरने वाले लोग बीमार पड़ेंगे। ऐतिहासिक वस्तुओं की दीवारों पर हमें अपना नाम क्यों नहीं उकेरना चाहिए? क्योंकि उन वस्तुओं को हमने तो बनाया नहीं बच्चों, कि जो हम जाकर अपना नाम लिख देते हैं। और दूसरे जो लिखते हैं उन्हें भी आप मना करिए कि ऐतिहासिक वस्तुएं हमारी धरोहर है, इसे हमें बचाना चाहिए। और वहाँ पे जाकर देखो, घूमो फिरो कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या तरकीब लगाकर इन चीज़ों का निर्माण किया है। प्लास्टिक की थैली और बोतलें हमें यहाँ वहाँ क्यों नहीं फेंकनी चाहिए बच्चों? क्योंकि वो बाद में नालों में जाकर जमा होती है, जिससे बारिश का पानी वहाँ पे जाकर भर जाता है और नाला भरने के बाद वो पानी फिर घरों में सबके जाने लगता है, जिससे बाढ़ का खतरा बन जाता है। हमारा घर। क्या तुमने देखा है कि पक्षी घोंसले कैसे बनाते हैं? अपने बच्चों के लिए उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ता है। तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, इसलिए तुम्हें भी उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। परिवार में जो बड़े बूढ़े हों उनका आदर सम्मान करना चाहिए। बच्चों, जब भी पक्षी घोंसला बनाते हैं तो कुछ बच्चे शरारतवश उनका घोंसला तोड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा मत करना बच्चों, क्योंकि घर बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। हमें अपने पिताजी, माताजी की और अन्य घर के अन्य सदस्यों के काम का बोझ को कम करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। केवल अपने घर का ही नहीं, अपितु सभी महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। माता पिता तुम्हें सबके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे बच्चों तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। माता पिता ने खाना खाया या नहीं, क्या तुम कभी उनसे यह पूछते हो? नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि मम्मी पापा की ही जिम्मेदारी है हमें पूछें कि हमने खाना खाया कि नहीं। हम कभी घर पे जाकर नहीं पूछते कि मम्मी आपने खाना खाया, पापा आपने खाना खाया, मैं आपको खाना ला कर दूँ। नहीं पूछते हो बच्चों, तो आज से पूछना शुरू कर देना। अपने घर के बड़े लोगों को तुम किस प्रकार सहायता उनकी करोगे? जैसे कि बाहर से कुछ सामान ला कर देना है तो बच्चों दे दो, कपड़े सुखाना है तो सुखा दो, पेड़ में पौधों में पानी डालना है तो डाल दो, मम्मी कुछ मांगती है तो ला के दे दो, घर में झाड़ू लगा दो,
भाजी काटने में मम्मी की मदद करो। यदि घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? उसकी सेवा करो, उसको जो चीज़ चाहिए खाने के लिए दो। बुखार है तो सिर पर पट्टी रखो, समय पर दवाई दो और उन्हें ठीक कर दो। एक दूसरे पर निर्भर होना, इसका अर्थ क्या है बच्चों? सारी परिसर में सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर है। बच्चों, क्या आप सोच सकते हो कि किस अकेले रह के तुम यहाँ पर जी सकते हो? नहीं, हम सभी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। परिसर के घटक, वनस्पतियाँ, प्राणी, पक्षी, ये सब परिसर के घटक हैं। हम स्वयं भी परिसर का ही एक भाग हैं। परिसर के सभी लोग का जीवन आनंदमय और सुचारू रूप से चलना चाहिए। सब लोगों को सुरक्षित होने का अनुभव होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, इसका परिसर पर प्रभाव पड़ता है। अपनी उंगलियों में स्याही लगाकर कागज़ पर उनकी छाप लो। तुम्हारी और अन्य बच्चों की उंगलियों की छाप क्या अलग अलग भिन्न दिखाई दे रही है? बिल्कुल बच्चों, भगवान ने इतने लोगों को जीवन दिया है, लेकिन कोई भी चेहरा किसी से मिलता जुलता नहीं है। सबकी उंगलियों के छाप भी अलग रहते हैं। एक ही वृक्ष की किन्हीं दो पत्तियों को ही देख लो, उनमें भी कितनी सारी भिन्नता रहती है। कोई भी पेड़ की पत्ती एक जैसी नहीं दिखती। परस्पर व्यवहार, एक ही वृक्ष की सभी पत्तियां एक समान नहीं होती, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी। कुछ पत्तियां का रंग थोड़ा सा अलग भी होता है। सभी फूल भी एक समान नहीं होते। मनुष्य के संदर्भ में भी ऐसी ही बात है। हमारा चेहरा अन्य लोगों के चेहरों से बिल्कुल भिन्न होता है। अपनी उंगलियों की छाप विश्व के किसी अन्य व्यक्ति की उंगलियों की छाप जैसा कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई विशेषता होती है, अतः हम दूसरे लोगों को अपने से कम या हीन न माने। यदि कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है तो हमें अच्छा लगता है। हमें भी यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। क्या तुम जानते हो बच्चों, भारत 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता, प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमारा देश स्वतंत्र है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें विचार करने की स्वतंत्रता है। बड़ा होकर हमें क्या पढ़ना है, हम यह निश्चित कर सकते हैं। हम अपने व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। हमारे देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। प्रकृति को देखो, प्रकृति में हम सब कुछ नियमानुसार घटित होता है। चींटियाँ व्यवस्थित ढंग से एक कतार में ही चलती हुई दिखाई देती हैं। मधुमक्खियाँ अपने अपने काम करती हैं। हमें स्वतंत्र भारत का एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। उसके लिए हमें निष्ठा, संयमशीलता, अध्यवसाय तथा अनुशासन होना चाहिए। बचपन में पढ़ने वाली अच्छी आदतें बड़े होने पर हमारे काम आती हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर कतार में खड़े होकर काम करने पर कौन से लाभ होते हैं? सभी के काम समय पे होंगे बच्चों और सुचारू रूप से होंगे। किसी को धक्का धुक्की भी नहीं लगेगा, सबका समय बचेगा। परिसर का अध्ययन करने पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चौथी कक्षा में तुम कुछ बातें सीखने वाले हो, जिसके लिए अभी से ही आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ बच्चों। धन्यवाद।